गुज़िश्ता कई बरसों से दुनिया भर में वेजिटेरियन डाइट्स फॉलो करने के रुझान में इजाफा होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह बढ़ती हुई साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जो ये साबित करती हैं कि वेजिटेरियन डाइट्स फॉलो करने से इंसानी सेहत पर इंतहाई मुफीद नताइज मुरतब होते हैं। इसके अलावा इस डाइट को मजहबी या फिर रूहानी एतबार से भी अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि बाज़ मज़ाहिब में गोश्त और गोश्त से बनी अशिया खाने को ममनू करार दिया गया है। अमूमी तौर पर वेजिटेरियन डाइट्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, अलबत्ता अंडे और डेयरी आइटम्स कंज्यूम करते हैं। लैक्टो वेजिटेरियंस अंडे और गोश्त नहीं खाते लेकिन डेयरी आइटम्स कंज्यूम करते हैं। ओवो वेजिटेरियंस गोश्त और दूध छोड़कर सिर्फ अंडों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस या फिर वीगन डाइट फॉलो करने वाले तमाम किस्म की एनिमल प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हुए सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, दालें, खुश्क मेवाजात, बीज, वेजिटेबल ऑयल्स और इनसे बनी तमाम अशिया हर किस्म की वेजिटेरियन डाइट का बुनियादी हिस्सा होती हैं। बहुत से कीमती न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड्स के जरिए हासिल किए जा सकते हैं, जैसा कि डाइटरी फाइबर और फाइटोकेमिकल्स। इसके अलावा प्लांट बेस्ड फूड्स मुख्तलिफ किस्म के विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। वेजिटेरियन डाइट्स के हेल्थ इफेक्ट्स पर की गई रिसर्चेस बखूबी ये जाहिर करती हैं कि इनके जरिए बहुत सी जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है, मसलन दिल के आर्जे, ज़ियाबीतस, मोटापा और कैंसर। वेजिटेरियन डाइट्स के जरिए जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में पैदा होने वाले नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को काबू में रखती हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे जिस्म के तमाम सेल्स को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं और हायर लेवल्स पर कैंसर की वजह बनते हैं। इन तमाम फवाइद के बावजूद वो लोग जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट्स फॉलो करते हैं कुछ अहम न्यूट्रिएंट्स की कमी का शिकार हो सकते हैं, जिनकी मिकदार प्लांट फूड्स में कम या फिर ना होने के बराबर होती है। लिहाजा इन्हें अपनी डाइटरी चॉइसेस को इंतहाई सोच समझकर वैरायटी में प्लान करना चाहिए ताकि इन तमाम न्यूट्रिएंट्स की कमी से बचा जा सके। हमारी खुराक में मौजूद प्रोटीन पट्ठों और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने और दीगर कई इंतहाई अहम काम सरअंजाम देने के लिए ज़रूरी होती है। एनिमल सोर्स के जरिए हासिल की जाने वाली प्रोटीन ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी की होती है जो निस्बतन आसानी से हजम भी हो जाती है। अलबत्ता वेजिटेरियन डाइट के जरिए हाई क्वालिटी प्रोटीन के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि वैरायटी में प्लांट बेस्ड फूड्स का इस्तेमाल किया जाए और रोज़ाना की डाइट में कम्बिनेशन में मकई, गंदम या जौ वगैरह की रोटी, चावल, दालें, लोबिया, खुश्क मेवाजात और बीज वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। आयरन ऐसा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी खून की कमी यानी अनीमिया की बीमारी का सबब बनती है। यूं तो ये प्लांट्स और एनिमल बेस्ड फूड्स दोनों में पाया जाता है, अलबत्ता गोश्त में मौजूद आयरन आसानी से खून में जज्ब हो पाता है। इसके बरक्स प्लांट बेस्ड आयरन खून में बआसानी जज्ब नहीं होता। प्लांट बेस्ड आयरन रिच फूड्स की बात की जाए तो इसमें शामिल है पालक, शलजम के पत्ते, खुश्क फल मसलन खुबानी, आलू बुखारा, आड़ू। इसके अलावा ये लोबिया और सफ़ेद चनों में भी पाया जाता है। अलबत्ता इन्हें हमेशा भिगोने के बाद पकाना चाहिए और प्लांट बेस्ड फूड्स में मौजूद आयरन को अच्छे से खून में जज्ब करने के लिए ज़रूरी है कि इनका इस्तेमाल विटामिन सी रिच फूड्स मसलन कीनू, मौसमी, बेरीज या इनके जूसेस वगैरह के साथ किया जाए और इन फूड्स के साथ चाय, कॉफ़ी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और मैदे की तेजाबियत कम करने वाली अद्वियात यानी एंड एसिड्स लेने से गुरेज किया जाए। ऐसे वेजिटेरियंस जो डेयरी आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करते इन्हें कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कैल्शियम रिच वेजिटेबल्स मसलन ब्रोकली, केल, बॉक चॉय यानी चाइनीज गोभी, शलजम के पत्ते, बादाम, बीन्स, बेसिल और चिया सीड्स और कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स मसलन जूसेस, सोया मिल्क और आलमंड मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स मसलन सीरियल्स के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाना चाहिए ताकि हड्डियों की बीमारी से बचा जा सके। विटामिन B12 की कमी अनीमिया और ख़तरनाक दिमागी पेचीदगियों का सबब बनती है और ये एक ऐसा विटामिन है जो सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है। अलबत्ता स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस को B12 सप्लीमेंट्स और B12 फोर्टिफाइड
प्लांट बेस्ड फूड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। ऐसी डाइट्स जिनमें अंडे और मछली का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनमें ओमेगा 3 फैट्स की मिकदार कम हो सकती है। ये फैट्स दिल की बीमारियों से बचाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और दिमागी सलाहियतों में इजाफा करते हैं। अलबत्ता वेजिटेरियन डाइट्स में नट्स एंड सीड्स और इनके तेल मसलन चिया सीड्स, अलसी के बीज, अखरोट, मूंगफली, हेज़लनट्स और वेजिटेबल ऑयल्स भी इसके बेहतरीन सोर्सेज हैं। आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़्यादातर सी फूड्स मसलन मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। प्योर वेजिटेरियंस समुद्री सब्जियों और आयोडाइज्ड सॉल्ट के जरिए आयोडीन हासिल कर सकते हैं। यहाँ गौर तलब बात यह है कि वेजिटेरियन डाइट्स के फवाइद को हरगिज झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ज़रूरी है कि इसे हमेशा दुरुस्त मालूमात के साथ और किसी एक्सपर्ट की राय लेकर प्लान किया जाए। मुख्तसरन ये कि तवाज़न, वैरायटी और मुनासिब मिकदार में प्लांट बेस्ड फूड्स खाने से किसी भी न्यूट्रिएंट की गैर मामूली कमी से बचा जा सकता है और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है।